और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस राज्य में सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश राज्य में। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जो ये IUCN श्रेणी, IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1948 में IUCN की। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो सबसे पहले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब? 1936 में। इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? 1936 में स्थापित किया था, जिसे अब उत्तराखंड में, कौन सा? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट के रूप में इस स्थापना की जाती है। फिर भारत 1970 में भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। जब 1970 में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? 5 थे। फिर भारत सरकार 1972 में भारत में संरक्षण पर निर्भरता प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकता है कि भारत सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाई थी? तो कब लाई थी? 1972 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। भारत में वर्तमान में कुल कितने? भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है और प्रस्तावित कितने? 76 प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित कितने? 76। तो वर्तमान में कितने? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। में 106 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है, जिनका क्षेत्रफल कितना है? 44,402.95 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.73%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें से भारत के कितना? 1.35% भाग पर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। उसके अलावा ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है। 75 अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित नेटवर्क किया गया है, तो टोटल 176 हो जाएंगे। सबसे ये इंपोर्टेंट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कितना? 4,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछ सकता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है? जो लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। तो ये भी पूछ सकते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आयरलैंड नेशनल पार्क। साउथ बटन आयरलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट आजकल ज्यादा पूछता है। तो चलो शुरू करते हैं, किस राज्य में कौन सा नेशनल। सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश, और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से, विकिपीडिया से डाउनलोड करा है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करके। इसमें कोई त्रुटि नहीं मिलेगी आपको। आंध्र प्रदेश के अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश में कौन से? आंध्र प्रदेश में कौन से? पापी कोंडा है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, और कौन सा है? वेंकटेश्वर राव। अब इसकी आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले अंधा आ जाएगा। अंधा लोग नहीं कहते पापी की होगा, पापी हो तभी तुम अंधे हुए। तो अंधा है जो पाप की से किए होगा, तो पापी है। अंधा व्यक्ति को होता है पापी होता है। आप ट्रिक लेके लगा के चलना है। पापी से क्या हो जाएगा? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। राजीव गांधी, जो अंधे होते हैं उनको राज करना पसंद होता है। अंधे लोगों का काम क्या? राज करना पसंद होता है। तो यहाँ से राजीव गांधी हो जाएगा। अब आपको पता है कि वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वेंकटेश्वर मंदिर है, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो वेंकटेश्वर आपको वहां से याद हो जाएगा। तो आपको जो याद भी करना है क्लास ही में, एक ट्रिक बनाएंगे। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से? अंधा होता है पापी, तो पापी कोंडा हो जाएगा। अंधा राज करने के लिए सोचता है तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो रामेश्वरम में स्थित है। और वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है, तो वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन से? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय। आंख बंद करिए और 2-3 बार पढ़िए। अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। मौलिंग नामदफा, ये सब आपको क्लास में याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको एकाग्र मन होकर देखना है और थोड़ा पढ़ते जाना है। असम के मोस्ट इंपोर्टेंट है। असम के राष्ट्रीय उद्यान। असम में कुल कितने? 7 नेशनल पार्क है। पहला नंबर कौन है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा कौन है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, चाहे गोसाई गांव में है ये असम के। मोस्ट इंपोर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गेड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
जो कलियाबेर असम में है। मानस आ जाए, मानस बल राष्ट्रीय उद्यान आ जाए तो कहां पर ये असम में। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, नमेरी भी कहां पर है, असम में। और ओरंग नेशनल पार्क है। ये पूछ लेता है कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो कौन सा है, देहिंग पटकाई। भारत में नवीनतम कौन सा है, देहिंग पटकाई है। असम में कुल कितने 7 नेशनल पार्क कौन से, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है, और औरंग राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है, ये सब असम में है। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में कौन सा, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुल कितने 3 राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास, ये तो आप समझे हो कि भारत का टाइगर रिजर्व भी है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में 3 गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा के राष्ट्रीय उद्यान है, गोवा के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, कौन सी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, नेत्रावली वन्यजीव पार्क, चौरा राष्ट्रीय पार्क, महावीर स्वामी नेशनल पार्क, और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है, ये गोवा के हैं। गोवा में कौन कौन से, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, नेत्रावली वन्यजीव पार्क है, चौरा राष्ट्रीय पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है, और मोलेम राष्ट्रीय पार्क। इंपोर्टेंट इसमें मोलेम और भगवान महावीर 2 ही पूछता है। गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान कौन से, सबसे इंपोर्टेंट है गिर नेशनल पार्क। गिर में क्योंकि एशियाई शेर, कौन से, एशियाई शेर पाए जाते हैं यहाँ पर, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे इंपोर्टेंट है गिर राष्ट्रीय पार्क है, मरीन राष्ट्रीय पार्क है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ मतलब कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ आ सकता है, या कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, कौन, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है। वंसदा राष्ट्रीय पार्क है, और समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। समुद्री तो आप याद ही रहेगा क्योंकि समुद्र के किनारे स्थित है, कौन, गुजरात। तो गुजरात में कौन सा है, वंसदा राष्ट्रीय पार्क है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रण, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क है, मरीन राष्ट्रीय पार्क, सबसे इंपोर्टेंट है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर पूछता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में कौन सा, हरियाणा में सुल्तानपुर है, और कौन सा है, कलेसर है। तो हरियाणा की ट्रिक तो आप याद हो, क्योंकि जितने भी कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, तराइन के युद्ध हो गया, सब कहां पर, अधिकतर युद्ध कहां हुए, हरियाणा में। तो हरियाणा से याद रखना, जितने भी सुल्तान, सबका युद्ध कहां, हरियाणा में हुआ, तो सुल्तान हो जाएगा। और सुल्तानों के बीच में क्लेश होता था, युद्ध होता था, तो सुल्तान से सुल्तान, हरियाणा में सुल्तान रहते थे युद्ध के समय, तो सुल्तानपुर हो गया। सुल्तानों के बीच में क्लेश होता था तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो हरियाणा में कौन से हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, पीनवैली पार्क है, ग्रेट हिमालय, इंपोर्टेंट, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला पार्क, और खीर गंगा नेशनल पार्क, और सीमल बरा राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल पीनवैली पार्क है, ग्रेट हिमालय मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, और सिमलबरा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश के। जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान कौन से, दांचीग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट, दांचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना कहा जाए उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा दांचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। जैव मंडल रिजर्व कहां पर है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। काजीनांग कहां पर है, राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में इंपोर्टेंट सबसे बांदीपुर, कौन सबसे पूरा इंपोर्टेंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और नागरहोल आ जाए, या राजीव गांधी, वैसे देता तो नागरहोल ही है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और अंसी राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य कुछ भी आ जाए तो एक ही चीज है, अंसी राष्ट्रीय पार्क। बनेरघट्टा इंपोर्टेंट, बनेरघट्टा आ जाए, बनेरघट्टा नेशनल पार्क आ जाए, कहां पर है, कर्नाटक में।
कुंद्रेमुख आ जाए, कुंद्रेमुखी आ जाए नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये सब कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं? बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क है, नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क है, अंसी राष्ट्रीय पार्क है, बनेर घाटला नेशनल पार्क है या बनेर घट्टा, कुंद्रेमुखी नेशनल पार्क है, तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है ये। केरल के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से केरल में? एक साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी, अगर फूलों की घाटी आ जाए तो उत्तराखंड लगाना है, अगर साइलेंट वैली आ जाए, ये शांत घाटी, साइलेंट वैली इसी को शांत घाटी कहते हैं, शांत घाटी, ये कहां पर है? केरल में। पेरियार नेशनल पार्क, यहाँ पर पेरियार नदी भी है तो आप इससे याद रख सकते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? केरल। पेरियार नेशनल पार्क केरल। मैथीकेतन नेशनल पार्क केरल। अन्नामुदाई इंपोर्टेंट, अन्नामुदाई और एर्नाकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल। और एर्नाकुलम 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 नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। पम्मादुम शौला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी असम में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल में सब्सक्राइब करें, कंटेंट में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप सभी का सहयोग चाहिए। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड देख लेते हैं। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि हजारीबाग का पठार भी है, वहीं पठार में स्थित है। धीमा राष्ट्रीय पार्क, सबसे इंपोर्टेंट है आपको बेतला और हजारीबाग। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? झारखंड। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? छोटा नागपुर के पठार पर है हजारी राष्ट्रीय पार्क, कहाँ? झारखंड में। धामी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? धामी कहाँ पर है? झारखंड में। लद्दाख के राष्ट्रीय पार्क इंपोर्टेंट, लद्दाख में कौन सा? एकमात्र हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय, मध्य को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यान। सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। सर्वाधिक ऊंचे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा आ जाए, पेंच आ जाए, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्रसागर, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये सब मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा। मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क। दूसरा कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय पार्क। तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय पार्क। तीसरा सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। चौथा है वन विहार पार्क और पांचवा है रुद्र सागर झील। छठवां है बांधवगढ़ आ जाए। और अगला है संजय नेशनल पार्क और माधव राष्ट्रीय पार्क और कूनो इंपोर्टेंट, कूनो नेशनल पार्क। नामीबिया से जो 9 चीते आए थे, कहाँ से आए थे? ये नामीबिया से किस नेशनल पार्क में रखे गए थे? कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो इंपोर्टेंट है। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये सबको कहा कि मध्य प्रदेश नेशनल पार्क। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ट्रिक विक भाई कुछ नहीं होती, सिर्फ होता है रिवीजन। आप जितनी बार उस चीज को पढ़ेंगे उतना आपको याद होगा, बार बार रिवीजन करेंगे तो बार बार याद होगा। आप ट्रिक याद कर लो, ट्रिक याद कर लो, कुछ नहीं होता। कितने ट्रिक याद करेंगे आप भाई? जितने बार आप पढ़ेंगे उतने बार याद होगा। ट्रिक विक कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा तो रिवीजन करते रहिए, सब कुछ रट जाए। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पार्क, महाराष्ट्र में कौन कौन से? बोरीवली या संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। बोरीवली को ही संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। चंदोली राष्ट्रीय पार्क, तवोरा राष्ट्रीय पार्क, गुग्गामल इंपोर्टेंट है, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, तानसा नेशनल पार्क कहाँ पर है? थाने में है। और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक बोरीवली इंपोर्टेंट है, बोरीवली या संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? चंदौली राष्ट्रीय पार्क है। तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुग्गामल इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, तंसा नेशनल पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर। ये सब महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कौन से? मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। तो मणिपुर में आपको याद रखना है सिरुई। कौन सा? सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, सिरुई इंपोर्टेंट। तो ये आपको याद ही रखना है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये तो आपको रट लेना है, क्या करना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। मणिपुर में सिरुई राष्ट्रीय उद्यान है और काबुल आ जाए, कीबुल लामजाओ आ जाए, एक ही चीज है। कीबुल लामजाओ या काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर? मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। पूछ लेता है किस झील में है? लोकटक झील है। या पूछ लेता है उत्तर मतलब पूर्वी भारत सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? लोकटक झील है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ
किस झील पर है? लोकटक झील पर है। अब देखते हैं मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में कौन कौन से? बलफक्रम और नोक्रेम, इंपोर्टेंट। बलफक्रम बहुत बार पूछी से। मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बलफक्रम, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में। और नोक्रेम, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय के हैं। मिजोरम, मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में कौन कौन सा है? मिजोरम में माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है, फांगपुई राष्ट्रीय पार्क और डाम्फा अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? मिजोरम में। मिजोरम में एक माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये मिजोरम में है। अब नागालैंड, नागालैंड में एक ही इंताकी राष्ट्रीय पार्क। नागालैंड में कौन सा एक ही है? इंताकी राष्ट्रीय पार्क है। उड़ीसा के राष्ट्रीय पार्क, उड़ीसा के राष्ट्रीय पार्क अगर मैं कह दूं तो आपको ये तीन तो रट ही लेना है। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, सिमली आ जाए सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क एक ही चीज है। नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क आ जाए, चिड़ियाघर आ जाए, और चिल्का झील अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील आपको पता होगी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सर्वाधिक खारे पानी की झील पूछ ले तो वो कौन सी है? वो सांभर झील है जो राजस्थान में है। भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क है, चिड़ियाघर पूछ ले, उड़ीसा। चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है ये। सिक्किम में एकमात्र, सिक्किम में कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कंचनजंगा, भारत की प्रथम रामसर साइट इसको बनाया गया था, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो सिक्किम में कौन सा? एकमात्र कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से? राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एक रणथंभौर, कौन सा है? रणथंभौर। केवलादेव इंपोर्टेंट है। केवलादेव टाइगर रिजर्व भी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का एक टाइगर रिजर्व भी है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, खाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, पक्षी विहार भी है। ताल छपरा अभ्यारण्य, माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं जो इंपोर्टेंट हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का तो मोस्ट इंपोर्टेंट, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क और घना पक्षी अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहां पर है? राजस्थान में है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तमिलनाडु को देख ले, तमिलनाडु में कौन सा? मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क है, इंदिरा गांधी या अन्ना मलाई इसी कहते हैं राष्ट्रीय पार्क, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु सबसे इंपोर्टेंट है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपको पता होगा कि मन्नार की जो खाड़ी है ये भारत हो गया श्रीलंका, तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती, जैसे पाक जल डमरू अलग करती है इनको। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तमिलनाडु में। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तमिलनाडु में। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहां पर है? तमिलनाडु। गिंडी नेशनल पार्क कहां है? गिंडी गिड़ी कुछ भी कहां पर है? तमिलनाडु। मुदुमलाई कहां पर है? मुकुर्थी और मुदुमलाई कहां पर है? ये दोनों तमिलनाडु में है। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में कौन कौन से? महावीर हरीना वन स्त्री नेशनल पार्क, महावीर स्वामी अगर तो कहां पर है? ये आपको सबको पता है कि गोवा में है। महावीर हरीना वन स्त्री नेशनल पार्क कहां पर है? तेलंगाना में। काशु ब्रह्मनंदम रेड्डी कहां पर है? तेलंगाना। सबसे इंपोर्टेंट है मृगवानी, मृगवानी पूछता है, मृगवानी कहां पर है? मृगवानी है तेलंगाना में। मृगवानी, कासु ब्रह्मानंदम रेड्डी राष्ट्रीय पार्क और महावीर हरीना वन स्त्री नेशनल पार्क कहाँ है? ये सब तेलंगाना में है। त्रिपुरा, त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान कौन से? क्लाउडेड इंपोर्टेंट है, क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? त्रिपुरा में है। ये वही त्रिपुरा है जो पश्चिम बंगाल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। कौन सा? क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है और बाइसन राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसका अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। फूलों की घाटी, साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में है। फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। गोविंद पासु राष्ट्रीय विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय विहार, ये सब कहां पर है? जिम का। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो 1936 में इसकी स्थापना होती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, राजाजी उत्तराखंड में, गोविंद
गोविंद पास बिहार नेशनल पार्क, उत्तराखंड में गंगोत्री कहाँ पर है, ये सब उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान, कौन पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, सुंदरवन, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क और सिंगलीला, सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये सब कहां पर है, पश्चिम बंगाल। सबसे इंपोर्टेंट है सुंदरवन, सुंदरवन है जो कैसे बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा, गुरुवारा, सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क और न्योरा कहां पर, ये सब पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में कौन सा, उत्तर प्रदेश में दुधवा, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। एक वन्य जीव विहार है, ये कौन वन्य जीव विहार है। भारत में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है, कौन से, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर, ये कौन से, ये टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा, दुधवा टाइगर रिजर्व है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन कौन से, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी मरीन या वंदूर राष्ट्रीय उद्यान है, माउंट हैरिट नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है और साउथ बटन नेशनल पार्क, इंपोर्टेंट है साउथ बटन, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, वो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार में सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन नेशनल पार्क है। अब इसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके बाद अभी अगला वीडियो आएगा एमसीक्यू का, क्योंकि अभी ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इसमें पहले पढ़िए, 1-2 बार रिवीजन करिए, फिर एमसीक्यू दीजिए। अगला वीडियो आपको एमसीक्यू का मिल जाएगा, उसमें टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन आपके लिए रखे जाएंगे जो आप अपना रिवीजन करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।